विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड, आज का लेसन पुनरावर्तन। आज हम क्या करेंगे? पुनरावर्तन 1। देखिए, नंबर 1 लिखा है, सुनो और दोहराओ। मैं जो भी शब्द बोलूंगा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसे दोहराएंगे। लिसन एंड रिपीट अगेन। बन, वन। देखिए, शब्दों का स्पष्ट उच्चार करना है। कई बार हम लोग गलत शब्द बोलते हैं तो उसका गलत अर्थ हो जाता है, तो ध्यान से बोलना है। बन, वन। बाद में लिखा है पर, फर, पर, फर। ऊन, 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 ऊन। पहला वाला छोटा ऊ है, दूसरा वाला बड़ा ऊ है। आधा, सादा, आधा, सादा। कार, खार, कार, खार। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, एक ही उच्चार के पैटर्न के अलग अलग शब्द हैं। कार, खार। सात यानी 7, साथ, साथ, साथ। साथ यानी किसी का सहयोग, है ना? साथ, साथ। गृह, ग्रह। गृह यानी घर और ग्रह यानी जो ग्रह मंडल रहता है, सूर्य, चंद्र, इस तरह से अलग अलग ग्रह होते हैं। वाणी, पानी। वाणी यानी बोलना, उच्चार करना, बोलना। पानी यानी हम पानी पीते हैं वो। मेघा, मेधा। इसके बाद में ऋचा, कृपा। मैंने आपको लास्ट पीरियड में सिखाया था री। री का देखो नीचे क्री, क के नीचे वो आधा सी है, अर्धचंद्र जैसा आधा सी, सी इंग्लिश वाला, तो सी जैसा है, तो उस क्री, तो वो री का ही लगा यहाँ पे, है ना? ऋचा, कृपा। शेर, शेर। यहां बिंदी वाला शेर, वहां पे शेर। बाद में चरण, चारण। चरण, चारण। कपड़ा, डबरा। कपड़ा, डबरा। मैं जब भी बोल रहा हूं मेरे बाद में आपको सबको दोहराना है। लोरी, लारी। लोरी, लारी। ये ओ आ वाला है, आ। देखो ऊपर यू आता है, आ, डॉक्टर, इस तरह से आ। लारी, लोरी, लारी। शाप, सांप। शाप, सांप। उधार, उघाड़। उधार, उघाड़। सरपट, सरपत। सरपट, सरपत। ध्यान रहे विद्यार्थी मित्रों कि कई शब्द हम गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है या कभी निरर्थक हो जाते हैं, है ना? अतः मौखिक रूप से दोहराने के बाद लिखकर भी दोहराए,
यानी आपको सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको यह लिखना भी है। आप जब लिखेंगे तो तभी भी आपको बोलना है, लिखने के समय में भी आपको दोहराना है। लिखने मौखिक रूप से दोहराने के बाद लिखकर भी दोहराए। इन शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए ताकि ये शब्द ध्यान में रहे, है ना। जो यह शब्द है उनका वाक्य भी बनाने का, अपने मन से आप वाक्य तैयार कीजिए और वाक्य तैयार करके इन्हीं शब्दों का उस वाक्य में उपयोग कीजिए, है ना। तो कई बार प्रश्न यह भी आता है कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक शब्द होता है, उसमें से हमको पूरा वाक्य बनाना होता है। वाक्य कैसे बनता है? 4, 5, 6, 7 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बन और वन। तो बन का क्या अर्थ है? वाक्य प्रयोग हम क्या करेंगे? मेरा चित्र बन गया, मेरा चित्र बन गया। और वन का क्या होगा? वन यानी जंगल, बन यानी हो गया, बन गया है मेरा, ऐसे बोलते हैं, मेरा चित्र बन गया। और वन का क्या वाक्य बना सकते हैं हम? वन में हरियाली है, वन में हरियाली है। और एक शब्द लेते हैं, जैसे साथ यानी 7 और साथ यानी सहयोग, यानी साथ यानी सहयोग, और दूसरा रहता है कि मैं आपके साथ में हूं, है ना। तो एक सहयोगी हो गया। तो हम उसका वाक्य भी बना सकते हैं अपनी भाषा में। कैसे? सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो 7 हो गया, 7। और 7 का क्या कहेंगे? 7 का, हाँ, मैं माता पिता के साथ रहता हूं। क्या कहेंगे? मैं माता पिता के साथ रहता हूं। तो यहां पे साथ, ऐसा इस तरह से है ना। तो आपको समझ में आया? इस तरह से हर शब्द के आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है। नंबर 2, तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, बताओ। यानी आपको क्या करना है? आपको अपने वाक्य में लिखना है कि आप अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मुसीबत में पड़ोसी पहले काम आता है। आपको ऐसा वाक्य बनाकर आपको लिखना है ना। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे प्यार करने वाले पड़ोसी मिले हैं। किस किस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप अपने मन से वाक्य बनाकर लिखेंगे। ओके। मेरे पड़ोस में एक गुजराती और एक पंजाबी रहता है। हम तीनों की भाषाएं, खान पान बिल्कुल अलग है, लेकिन हम बच्चों की खूब जमती है ना। और अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के लोग आजू बाजू में रहते हैं। जो आजू बाजू में रहते हैं उसको, बाजू में रहने वाले को क्या कहते हैं? पड़ोसी। और हम साथ में उत्सव मनाते हैं। गुजराती परिवार की नवरात्रि हो, पंजाबी परिवार की लोहरी हो, या मेरा गणेशोत्सव, हम साथ मिलजुल कर मनाते हैं, है ना। आप अपने मन से जो आपको आपकी भावनाओं में जो आता है, जो आपके साथ घटित होता है आजू बाजू में, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, उस हिसाब से। फिर पढ़ाई का भी लिखना है। यहाँ हम पड़ोसी के जो बच्चे रहते हैं वो हमारे मित्र रहते हैं, मित्रों के साथ हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का भी लिखना है हमको कि परीक्षा के दिनों में हम पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में मिलकर पढ़ते हैं, साथ में मिलकर खेलते हैं। और फिर इसी तरह से आपको उनके बारे में लिखना है।
तो क्या लिखना है, तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो बताओ। तो आपको इसके बारे में आपकी हिंदी की नोटबुक में खुद से लिखना है। अब देखो प्रश्न 3, अनुरेखन करो और पढ़ो। यानी एकदम लाइट एकदम अच्छे डॉट में लिखा हुआ है। जैसे पहला अक्षर दिख रहा है डॉट 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 में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 शब्द दिए हुए। यह आपको इसी तरह से आपको डॉट डॉट में इसी तरह से डॉट ड्रॉ करके बुक में भी लिखने हैं और उसी को आपको ऊपर उसके ऊपर अनुरेखन करना है। जैसे जो अक्षर लाइट दिख रहे उसके ऊपर अनुरेखन करके घोंटना है, यानी अक्षर को डार्क करना है। जो पॉइंट है वो सारे जोड़ के अक्षर पूरे लिखना है और लिखने के बाद आपको वह अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे पहला शब्द है धन, दूसरा है कमल, फिर खिचड़ी, पुदीना, रुपया, नूपुर, हृदय, गिरगिट, बाबा। ओके, ये आप लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे। यानी उसको क्या कहते हैं, अनुरेखन करो। लाइट में दिखा है उसको अच्छे से घोंटना है और अच्छे डार्क में करके उसको पेंसिल से लिखना है, रिपीट उसके ऊपर। प्रश्न 4, दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ी मिलाओ। अभी इसमें तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि जैसे हम खेल में खेलते उसी तरह से ये एक प्रकार का खेल ही है। जैसे कहते गम्मत साथे ज्ञान, यानी आनंद के साथ हंसते खेलते पढ़ाई करना। उसी तरह का एक आनंद का एक आप जैसे गेम खेलते हो उसी तरह से एक यह प्रक्रिया है। क्या है, दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ी मिलाओ। अभी देखो इसमें बाहर सारे प्राणी पशु पक्षी सब दिए हुए, फिर लड़का लड़की है ना। तो उनके वो कहाँ रहते हैं को हमको उनकी जोड़ियां मिलानी है। जैसे हम देखिए पहला कौन सा है चित्र, उसमें क्या दिख रहा है, मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी का क्या होता है, देखिए इस गोल के अंदर क्या होता है, मधुमक्खी का क्या होता है। हाँ, कौन बताएगा, मधुमक्खी का छत्ता। वेरी गुड, शाबाश। मधुमक्खी का क्या होता है, छत्ता। फिर यहाँ पर बाजू में मछली दिखाई हुई है। मछली कहाँ रहती है, मछली, हाँ वेरी गुड, तालाब। मछली कहाँ रहती है, तालाब में। उसके बाद में हम ऐसे गोल में ही जाएंगे। ओके, उसके बाद में एक लड़का और लड़की है, तो लड़का और लड़की कहाँ रहते हैं, लड़का और लड़की छत्ता में या तो तालाब में रह सकते क्या नहीं, तो लड़का लड़की कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते, हम कहाँ रहते, घर। वेरी गुड, देखो बीच में दिखाया घर में, घर। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद में शेर दिखा है,
सिंह, सिंह दिखाया हुआ है। तो सिंह, हाँ हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, सिंह। लिखा है सिंह, लेकिन उसका हम उच्चार कैसे करेंगे, सिंह। तो सिंह जो है वो कहाँ रहता है, दिख रहा है आपको इसमें से कहाँ है, बताएगा कौन, हाँ गुफा में, वेरी गुड। कहाँ रहता है, गुफा में। अब बताओ आगे कौन है, देखो मकड़ी, मकड़ी है ना। मकड़ी का क्या होता है, जाला, दिख रहा है ना, हाँ वेरी गुड। देखो मकड़ी जाला बनाता है, टूट जाता है, फिर से मेहनत कर कर बनाता है, वापस टूट जाता है, फिर से मेहनत करके बनाता है, यानी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है। उसके पास से हमको क्या गुण धर्म लेना चाहिए, हमको भी मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए, हमको भी सतत कंटिन्यू मेहनत मेहनत और मेहनत करनी चाहिए। कहीं से भी हम अच्छा गुण ले सकते हैं। चलो हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन कहीं विषय ना बदल जाए, फिर से हम आते हैं मकड़ी। मकड़ी के बाद में क्या है, मुर्गी। तो मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी कहाँ रहती है, बोलेंगे कौन, बताएंगे, मुर्गी का दड़बा। देखो दो टोपलियां हैं, उसके अंदर मुर्गी रहती है, बैठती है अंदर बनाकर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दड़बा। मुर्गी के लिए क्या है, दड़बा। अब आगे देखिए, मुर्गी के बाद क्या दिखाया है, पंछी। एक पंछी है, पंछी कहाँ रहता है, उनका घर कौन सा है पंछी का, बताइए बताइए, हाँ घोंसला। पंछी घोंसला बनाता है, घोंसला। उसके बाद में क्या क्या है, गाय और उसका बछड़ा है। गाय और उसका बछड़ा कहाँ रहता है, कौन बताएगा, बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। गाय गोठ में रहती है, गाय और बछड़ा कहाँ रहते हैं, गोठ, गोठ में रहते हैं। तो इस तरह से हमको उचित जोड़ियां मिलानी है, हमको आपको भी उसका ड्राइंग निकालना है, चित्र निकालना है, और चित्र निकालने के बाद उसके सामने उसका घर जो है, घर की उचित जोड़ी मिलानी है। समझ में आया, ओके। प्रश्न नंबर 5, तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरौंदे को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। आप अपने वाक्य में वह अच्छे से लिखोगे। देखो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बड़ी मेहनत के बाद बनाया घरौंदा अगर किसी ने तोड़ दिया तो क्रोध तो आएगा ही। तो क्रोध करके कोई फायदा है क्या, इससे हमको भी सबक लेना चाहिए कि हमारा अगर जैसे कोई घर तोड़ देता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ठीक इसी तरह से हम भी किसी का घर तोड़ते हैं, या तो हमारे से गलती से भी टूट जाए तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। तो यह सबक सीखना चाहिए इसमें से कि हमको किसी का घर तोड़ना नहीं है। तो ऐसे इस तरह से हमको कान पकड़ लेना चाहिए कि हाँ भाई दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करना है, ऐसी कसम खा लेनी है। घरौंदा तो एक मात्र खेल है, लेकिन कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षियों के घरौंदों को तोड़ देते हैं, या तो कोई पत्थर मार देता है तो उसका घरौंदा टूट गया तो वो कहाँ रहेगा। तो उसका नुकसान किया तो
वह तो आपको मारने नहीं आ रहा है, पक्षी उड़ के नहीं आ रहा है, लेकिन इससे सबक क्या लेना चाहिए हमको कि हम तो शिकायत करने जाएंगे लेकिन वो कहाँ शिकायत करने जाएंगे। तो हमको भी किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, है ना। तो आप अपने वाक्य में अच्छे से मन से लिखेंगे और सीख भी लिखेंगे। तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरौंदे को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। तो आप वर्ड भी लिखेंगे और सबक भी लिखेंगे। ओके, अभी नीचे लिखा है कृति और उपक्रम। कार्यक्रम जो होते हैं, कृति यानी कार्य, उपक्रम यानी कोई भी ऐसा आयोजन जिसे हम इंग्लिश में प्रोग्राम बोलते हैं। तो परिसर के कार्यक्रम में पहेलियां, चुटकुले सुनाओ। यानी हमारे आजू बाजू में कोई भी फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, उसमें फंक्शन यानी कार्यक्रम, उसमें या तो पहेलियां सुनाते हैं या तो फिर चुटकुले सुनाते हैं। पहेलियां बुझाओ या तो चुटकुले सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, सबको आनंद आता है और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। तो मैं एक पहेली सुनाता हूं, आपको पहेलियां सुनाता हूं। गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाप बनूं तो डरते हो। क्या आएगा उसका आंसर बताइए, उत्तर बताइए, क्या आएगा। हाँ, पानी, है ना। दूसरी पहेली बताता हूं। खींच लूं लोहा ऐसी ताकत है, खींच लूं लोहा ऐसी ताकत है, पर रबड़ मुझे हराता है, पर रबड़ मुझे हराता है। खोई सुई भी पा लेता हूं, अगर सुई खो गई है तो उसको भी मैं पा लेता हूं। मेरा खेल निराला है। उसका उत्तर क्या आएगा, बताइए बताइए। हाँ, चुंबक, लोह चुंबक। और एक बताऊं, चलो बता देता हूं। काला है पर काग नहीं, काग नहीं। काला है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं। बोलो क्या, बोलो क्या। बालों की चोटी। समझ में आया, बालों की चोटी, है ना। इस तरह से कई पहेलियां। अभी हम चुटकुले भी सुन लेते एक आधा। दो मित्र बातें कर रहे हैं। पहला, क्या तुम बिना खाना खाए रह सकते हो। दूसरा, नहीं तो, पर क्या तुम रह सकते हो। पहला, हाँ। दूसरे ने कहा, कैसे। पहला बोला, नाश्ता करके, और कैसे। है ना। और एक चुटकुला सुना देता हूं। पप्पू और प्रॉब्लम। पप्पू एक बार डॉक्टर के पास गया और बोला, पप्पू बोला, एक प्रॉब्लम है अंकल, मुझे बात करते वक्त सामने वाला आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, ऐसा कब होता है। पप्पू ने कहा, जब मैं मोबाइल से किसी से बात करता हूं। है ना। इस तरह से मजेदार चुटकुले सुनाकर परिसर के कार्यक्रम में हम भाग ले सकते हैं।
दूसरा लिखा है, अतिथि आने पर अपना और अपने परिवार का परिचय दो। देखो कितना अच्छा अच्छा दिया हुआ है। शिक्षण में, पढ़ाई में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। जैसे मैंने कहा, स्टेज फियर भी निकल जाता है। तो और हम स्मार्ट भी कहलाते हैं। कई बार हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं, बेटा बोलो, अपना परिचय दो, अपना नाम, है ना। तो पूरा परिचय देना है। तो इस तरह से बोलने से क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपको भी अपना अपना परिचय देना है। आपका, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके दादा दादी का, आपके मामा मामी का, जितना भी आप परिचय दे सकते हो, जितना दोगे, जितने वाक्य बोलोगे, जितने बनाओगे, क्या होगा, उससे आपका विकास होगा, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास होगा और उतने ही आप स्मार्ट कहलाओगे। तो एक काम करना, आप है ना, यह लिख भी लेना, रफ बुक में लिखना, चाहे रफ बुक में लिखना, लेकिन अपना और अपने परिवार का पूरा परिचय लिख लेना रफ बुक में। ओके, अपने वाक्य में। आगे क्या लिखा है देखो, प्रति सप्ताह, सप्ताह यानी वीक, मंडे टू संडे, प्रति सप्ताह परिसर में लगी तख्तियों से मात्रा वाले शब्द पढ़ो। यानी अक्सर सुविचार तख्तियों पर लिखे जाते हैं, उन्हें पढ़ने से मन पर संस्कार तो होते ही हैं। आपने देखा है कि आपके परिसर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तख्तियाँ अच्छी लगाई होती है, कहीं सुविचार लगाए होते हैं, और पढ़ने से मन पर संस्कार तो होते ही हैं, भाषा पर भी हमारा प्रभुत्व बढ़ता है। कई बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में जाते जाते कौन सा स्टेशन है पढ़ो, हमारी मम्मी पापा कहते हैं ये कौन सा स्टेशन आया, पढ़ो बेटा, है ना, दादर, वडाला, कुर्ला। जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी भाषा पर भी हमारा प्रभुत्व बढ़ता है। यह तो सिर्फ एक शब्द हो गया, लेकिन ऐसे कई सुविचार लिखे रहते हैं जो पूरे वाक्य में रहते, 5, 6, 7 वाक्य में, तो हमारा प्रभुत्व बढ़ता है। भाषा समृद्ध करने का यह बड़ा ही सरल तरीका है। तो हमको पढ़ना चाहिए। तो अच्छे अच्छे सुविचार आप भी लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे, और आपके परिसर में भी जो तख्तियाँ लगी है उनमें भी मात्रा वाले शब्दों को आप पढ़ेंगे, तो आपकी रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। आगे लिखा है, समाचार पत्र में छपे बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचो। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, आपका जो समाचार पत्र है उसमें क्या होगा, उसमें बिना मात्रा वाले यानी सरल शब्द, सरल अक्षर। कई बार ऐसे होते जिसमें कोई मात्रा नहीं है, खड़ी डंडी नहीं मात्रा ऊपर, न काना न मात्रा, न खड़ी डंडी न मात्रा, न वेलांटी, न कुछ भी नहीं, पहली इकाई न दूसरी इकाई, न ऊ, पहला ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी नहीं, एकदम सामान्य, कुछ भी नहीं लिखा है, अक्षर ही लिखे हुए हैं, अक्षरों के शब्द, सिंपल। तो क्या करेंगे, जहां जहां आपको दिख रहा है ना बिना मात्रा वाले वर्ण यानी अक्षर, वर्णों के नीचे रेखा खींचना है। रेखा खींचो यानी उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है हमको। तो इस तरह से क्या होगा कि इसे बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। फिर मात्रा कौन सी लग रही है, बाजू में खड़ी डंडी, ऊपर मात्रा, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, फिर
छोटा उकार, बड़ा उकार, तो ऐसा कुछ भी न लग के बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा हमको खींचनी है। आपके पास जो भी न्यूज़पेपर समाचार पत्र है उसमें। ओके, तो आज का हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।